ओके, तो लीनियर इक्वेशन का एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं पहले। तो क्वेश्चन है आशीष बाइज नंबर ऑफ कुकीज़ फॉर 40 रुपीज़। आशीष ने कुछ कुकीज़ खरीदे 40 रुपीज़ में, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर कुकीज़ का नंबर पता, ना हमें कुकीज़ की कॉस्ट पता। इफ़ ही हैड बॉट 2 मोर कुकीज़ फॉर द सेम अमाउंट, अगर वो 2 कुकी और ख़रीदता है तो ईच कुकी वुड हैव कॉस्ट 1 रुपी लेस, तो हर कुकी की कॉस्ट में से 1 रुपये कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द सेम अमाउंट, और अमाउंट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। 40 रुपीज़ में ख़रीदे हैं तो 40 रुपीज़ ही होना चाहिए। हाउ मेनी कुकीज़ डिड ही बाय, ठीक। तो क्वेश्चन को मैं समझूंगा और देखूंगा कि मुझे यहाँ पर गिवन क्या है। आशीष ने कुछ कुकीज़ खरीदी हैं 40 रुपीज़ में, तो कितनी कुकीज़ खरीदी है नहीं पता, और एक कुकी की कॉस्ट कितनी है नहीं पता, ठीक। तो कंसिडर करने के लिए मेरे पास यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। चलो तो कंसिडर क्या करें। नंबर ऑफ कुकीज़ को मैं मान लेता हूँ x, माना उसने x कुकीज़ खरीदे, और कॉस्ट जो मान ली मैंने y, और ये कॉस्ट जो है वो पर कुकी कॉस्ट है, एक कुकी की कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी x इंटू वाई, ठीक है। और टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 40, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई xy इज इक्वल टू 40, ठीक है। x कुकीज़ है और y एक कुकी की कॉस्ट है, तो x इंटू वाई करने से मुझे टोटल कुकीज़ की कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो क्या होता है। इफ़ ही हैड बॉट 2 मोर कुकीज़ फॉर सेम अमाउंट, अगर वो कुकीज़ के नंबर्स में 2 और ऐड कर देता है, अगर 2 और ज़्यादा खरीद लेता है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो x प्लस 2 हो जाता अगर, और इफ़ ही हैड बॉट 2 मोर कुकीज़, हमने प्लस कर दिया, ईच कुकी वुड हैव कॉस्ट 1 रुपी लेस, तो हर कुकी की कॉस्ट में से 1 रुपीज़ कम हो जाते, मतलब y माइनस 1 हो जाता। और जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, और टोटल कॉस्ट को चेंज नहीं करना है, उसने कहा सेम अमाउंट रखना है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे। एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 40, ठीक। और आपको पता है कि जो एक्स वाई है वो तो 40 है, तो हम एक्स वाई की वैल्यू 40 रख सकते हैं इक्वेशन 1 से। और यहाँ पर 40 से 40 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। देखो लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ मिली है, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये है कि मेरे पास 2 इक्वेशन नहीं आई है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो है वो यही है, यही हमारे पास इक्वेशन है, तो हम इसका यूज़ करेंगे और ये क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। तो x की वैल्यू आप रख सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू रखते हैं 40 अपॉन एक्स, यहाँ से y की वैल्यू हम रख देंगे 40 अपॉन एक्स, ठीक है। किस में, इक्वेशन 2 में। पुट y इज इक्वल टू 40 अपॉन एक्स इन इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन है x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 40 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो x माइनस 80 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। एलसीएम लेकर हम सोल्व करेंगे, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस 2x। एक्स स्क्वायर 2x को इधर लाएंगे तो 2x प्लस माइनस 80 इक्वल टू 0।
ठीक है। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पर हो जाएगा, तो -80 को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे तो हमारे पास 10 और 8 प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, तो x की हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की वैल्यू एक आएगी 8 और एक आएगी -10। सोल्व करने के बाद ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। बाकी प्रोसेस आपको पता है कैसे सोल्व किया। तो x की वैल्यू 8 और -10, तो एक कंडीशन यहाँ पर है कि जो x हमने कंसिडर किया था, x जो हमने कंसिडर किया था वो था कुकीज़ के नंबर्स, और जो कुकीज़ के नंबर्स हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते, ये ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा और कॉस्ट भी पॉजिटिव होगी, ठीक। तो यहाँ पर हम -10 को रिफ्यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला आंसर नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर ऑफ़ कुकीज़ हैं वो 8 थे, और ईच कुकी की कॉस्ट कितनी होगी, 5 रुपीज़। कहाँ से पता किया भाई, हमने इक्वेशन में पुट करके पता किया, ठीक। तो ईच कुकी कॉस्ट 5 रुपीज़ और नंबर ऑफ़ कुकीज़ 8, देन कॉस्ट कितनी हो गई, 40। ये हमारी सिचुएशन को सेटिस्फाई भी करता है जो क्वेश्चन में गिवन था। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है। आप कंसिडर करेंगे कि मुझे कंसिडर करना क्या है, क्या वैल्यू फाइंड करनी है, और जो सिचुएशन दे रखी है उसको हम अप्लाई करेंगे और आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप कोशिश करें कि इक्वेशन हमारी क्या बन रही है उन इक्वेशंस का यूज़ करें। जैसे इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी, तो हमने इसी का यूज़ किया है। हमने इसको एक वेरिएबल में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और फिर यहाँ पर हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं इसी तरीके से।